फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 4, 11 से 12, 19 और 23 से 27 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए। साउल की मृत्यु के बाद दाऊद ने अमालेकियों को हराकर सिगलग में 2 दिन बिताए। तीसरे दिन साउल के शिविर से एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सिर पर मिट्टी डाले हुए था। उसने दाऊद के पास पहुंचने पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, कहां से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इस्राएलियों के शिविर से भाग निकला हूं। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ? मुझे बताओ। उसने कहा, सेना रणभूमि से भाग गई और बहुत से लोग मर गए। साउल और उनके पुत्र योनातान भी मर गए हैं। दाऊद ने अपने वस्त्र लेकर फाड़ डाले और उसके साथी के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे, क्योंकि साउल, उसका पुत्र योनातान और ईश्वर की प्रजा, इस्राएल का घराना, ये सब तलवार के घाट उतार दिए गए और उन्होंने शाम तक उपवास किया। साउल, इस्राएल का गौरव, पर्वत पर मारे गए। वीर योद्धा कैसे मारे गए। साउल और योनातान सौम्य और परमप्रिय, जीवन में और मरण में भी अलग नहीं हुए। वे गरुड़ों से भी अधिक द्रुतगामी थे, सिंहों से भी अधिक शक्तिशाली। इस्राएल की पुत्रियों, साउल पर विलाप करो। वह तुम्हें सुंदर किरमिजी और छालटी पहनाते थे। वह तुम्हारे वस्त्र पर स्वर्ण आभूषण सजाते थे। वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए। हे योनातान, तुम युद्ध में खेत आए और पर्वत पर निर्जीव पड़े हुए हो। भाई योनातान, तुम्हारे कारण मेरा हृदय भारी है। मैं तुमको बहुत अधिक प्यार करता था। स्त्रियों के प्रेम की अपेक्षा तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अधिक मूल्यवान था। वीर योद्धा कैसे मारे गए। युद्ध के अस्त्र शस्त्र कैसे नष्ट हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है,
तू यूसुफ की भेड़ें चराता है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है। इफ्राइम, बिन्यामीन तथा मनस्से पर दया दृष्टि कर। अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य, हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराता रहेगा? तूने उससे विलाप की रोटी खिलाई और उससे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सके। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वमंडल का ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु ईश्वर हमारे साथ है। वह हमें दिलासा देता, सांत्वना देता है। वह हमारा हृदय खोल देता है और अपनी ज्योति से भर देता है। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे कि सौल की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र योनातान मरा तो उसके लिए उसने शोक मनाया। अपने ही शत्रु के लिए शोक मनाया, क्योंकि उसका हृदय निर्मल, शुद्ध और सादगी था। और उसी प्रकार यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया और उसको चुन लिया। जो शिष्य उनको छोड़ दिया, जो शिष्य ने उससे विश्वासघात किया, उसी को उसने गले लगा लिया। यही कारण है कि वो अपना पूर्ण जीवन लोगों की सेवा में लगा दिए। वे इतने लीन हो जाते कि उनकी सुध बुध खो देते थे और उनके परिवार के लोग उनको घसीट कर निकाल कर ले जाना चाहते थे,
क्योंकि उनकी अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं, वह हमारी मुक्ति के लिए, हमें जीवन प्रदान करने के लिए, हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनने के लिए वे इस दुनिया में आए थे। जिस प्रकार दाऊद ने अपने विरोधी सौल को, जो उसके खून का प्यासा था, जब वह और उसका बेटा मारा गया तो उसने उसके लिए शोक मनाया, उसी प्रकार यीशु ने अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना किया। वे जानते थे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे चाहते थे कि सबको जीवन मिले, सब उनके पीछे हो ले, ताकि उनके द्वारा सबों को जीवन और मुक्ति मिले। हम यदि उनके पास हृदय खोलते हुए आते हैं, विनय और श्रद्धा पूर्वक आते हैं, तो वह हमारी सब योजनाओं को पूरा करता है और जो उसमें आनंद मनाता है, हमारी सभी मनोरथों को पूरा कर देता है। जय यीशु।